मैंने भी कहा जी मुझे मंजूर है साहिब तेरा फैसला, जो तुम कहते हो मुझे मंजूर है। भटकों की मंजिल हूं मैं, मेरी मंजिलात। जो भटका है, जो काल के दायरे में अटक गया, उसको जगाने के लिए मैं आया, और मुझे पल पर आप साथ दे रहे। फिर मैं क्यों घबराऊं किसी बात से? तो मैं घबराता नहीं किसी भी चीज से, इसलिए क्यों मैं तूफान से डरूं? मेरा साइलाब, मुझे किसी चीज से कोई डर नहीं लगता। जो बड़ा दरिद्र होता है उससे ही डर लगता है। आइए एक बात आपको डर वाली सुना देता हूं। हैदराबाद के नवाब हुए प्यारे साहब सिंह जी, वहाँ एक बहुत बड़ा किला है गोलकंडा। मैं वहाँ 2 बार गया हूँ, क्योंकि मैं हैदराबाद पढ़ने भी गया हुआ हूँ, पढ़ा हूँ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज। वहाँ बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, और उसमें मैं गवर्नमेंट के खर्चे पर ही पढ़ने गया था। तो प्यारे साहब सिंह जी, इस तरह से भी मैं गया था। तो गोलकंडा जो है हैदराबाद में, पुराने वक्तों में जब निज़ाम ऑफ हैदराबाद राज करते थे, तो प्यारे साहब सिंह जी वहाँ हीरों की कान थी। वो बहुत बड़ा महल है, उसी में हीरों की कान थी। और वहां से जो हीरे निकलते थे, दुनिया के सबसे बेहतरीन हीरे थे। कहने वाले तो कहते हैं कि कोनूर जो इंग्लैंड की क्वीन के पास है, भारत का हीरा, वो भी निजाम ऑफ हैदराबाद के पास था, उन्हीं का था। तो प्यारे साहब सिंह जी, वहां हीरे गिने नहीं जाते थे, तोले जाते थे। इतने हीरे निकलते थे, कान से तोले जाते थे, और सबसे पहले निजाम ऑफ हैदराबाद के पास पहुंचते थे। वो अच्छे अच्छे हीरे चुन के पास रखता था, बाकी मार्केट में बेच दिए जाते थे। दुनिया की बड़ी मार्केट थी हीरों की हैदराबाद। और दूसरी बात, हैदराबाद दुनिया का सबसे अमीर घराना जगह थी, क्योंकि जहां हीरे हों, हीरों की खदान, वो नहीं अमीर होगा तो कौन होगा? लेकिन जो बादशाह थे निजाम ऑफ हैदराबाद, वो कुछ खर्च नहीं करते थे, वो सिर्फ जमा करते थे, अपने महल में चीजों को जमा करते थे। लिखने वाले लिखते हैं कि 40 साल में उन्होंने एक ही टोपी पहन के रखी, और उस टोपी को कभी उन्होंने धुलाया भी नहीं, वही पहनी। एक ही कोट सिलाया था। पहले तो सेहतमंद थे, अच्छे, तो वो कोट फिट था। बूढ़े हो गए तो दरबारियों ने, वजीर ने कहा कि साहिब आप ये कोट ढीला लगता है आपको, तो आप नया कोट बनवा लीजिए। निजाम ने उत्तर दिया, अरे बाबा, बादशाह हूं, ढीला हो या टाइट हूं तो बादशाह, क्या फर्क पड़ता है, ढीला ही रहने। उस कोट को भी उन्होंने कभी धुलाया नहीं था, क्योंकि वो ये कहते थे इसका रंग खराब हो जाए। यहां तक नहीं रुके, उनके पास जो देश विदेश से मिलने आते थे, उनको वो सिगरेट पेश करते थे, सिगरेट देते थे पीने को। कोई लोग पुराने वक्त में आज भी बहुत सिगरेट पीते हैं, उस समय ज्यादा पीते, सगात पीते थे, सिगरेट। वो सिगरेट पी के जिस ट्रे में छोड़ जाते थे, तो बेचारे को पूरा ही तो थोड़ा हाथ थोड़ा जलाना है, कुछ पीना है तो जो हाथ में पकड़ा है उसको छोड़ना। तो कहते हैं
कि निज़ाम हैदराबाद जो वो बचे कच्चे सिगरेट होते थे कि ये ज़ाया ना हो, वो उन सिगरेटों को पीते थे। उनके टेबल पर एक सदा हीरा पड़ा रहता था। जब वो बहुत कमज़ोर हो गए, अब डरने लगे, उनको प्रेतों से बड़ा डर लगता था, प्रेत से बड़ा डरते थे। तो उनको किसी ने बताया कि प्रेतों से बचने का एक तरीका करो। एक बर्तन लेके उसमें नमक डाल, उसमें थोड़ा सा पानी डाल, फिर जो आपका दायां पांव है, रात को सोते समय उसको उस बर्तन में रखो ताकि वो उस नमक के साथ उसकी एड़ी टच करती रहे। आप खुद ही सोच लो, फिर कुदरती उसको बांधना पड़ता था उस टांग को उस बर्तन के साथ, ताकि वो पांव नीचे डूबा रहे और उनको कोई प्रेत ना आके सताए। आप देख लो कि एक बादशाह की ये दशा है डर की और लालसा की दशा, तो आपने देख ही ली। सिगरेट तक खुद पी जाना, टोपी को 40 साल तक कभी नहीं धुलाना, कोट भी वही पहन के रखना, और जब बड़े बुजुर्ग हो गए तो वो अपने हीरे जो टेबल पर होता था उसको अपने जूते में छुपा देते कि कोई उठा ना, अब कमजोर हो गए, कोई ये हीरा उठा ना। तो ये तब आपको सुनाई जाती हैं बातें कि तुम देख लो कि तुम कल और कल में जाने के लिए क्या करते हैं। आज तो वो नहीं रहे दुनिया, आज वो हैदराबाद भी वो नहीं, आज तो भारत का अटूट अंग है और कहीं अब हीरों की खदान नहीं दिखाई दे, अब कहीं वहां कहीं हीरे नहीं दिखाई दे। तो प्यारी सत्संग जी, ये जीवन बड़ा विचित्र है। ये जीवन मिला ही सत्य को पाने के लिए, ये जीवन मिला ही है निज की पहचान करने के लिए, ये जीवन मिला ही है कि जीते जी पूर्ण मोक्ष पालो, नहीं तो लाखों जन्म फिर हो। ये समय जी बीत गया तो फिर पैसे पछताना। तुम जाग के चलो, तुम अपना समय एक एक मिनट अपना बड़ा कीमती समझ के चलो। मैं ऐसे ही चलता, मैं अपने समय की कीमत का पूरा ध्यान रखता हूं। आठों पैर अड़ा दिए ना लइए नरक न जाइए, तो दरिद्र मत बनो। इतने नीचे न गिर जाओ कि ना तुम किसी को दान दे सको, ना किसी की सहायता कर सको, ना ही अपना ध्यान रख पाओ। ये भी कोई जीवन है? पैसा हो जाना, दौलत हो जाना अमीरी नहीं। अमीरी तब है कि तुम्हें जीना आ जाए। जीना सीख लिया तो सब कुछ ही तू पा, जीना ही ना आया तो क्या पाओ। इसलिए क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरे साहिब आप सतपुरुष को सौंप दो अपने आप को सतगुरु के द्वारा, वही साहिल है, वही सब कुछ। और कल की चिंता मत कर, कल वो खुद संभाल ले। तुम इस पल में रहना सीख लो तो हो गया भजन। तुम इस पल में रहना, तुझे इस पल में रहना आ गया तो पूर्ण मोक्ष को तू पा गया। पूर्ण मोक्ष है क्या? इस पल में रहना। हर जीव को उस परम पुरुष आत्मा का अंश जान, तो उसकी सहायता जितनी हो सके करो। एक मिनट भी अपना व्यर्थ ना करो। कभी कोई ऐसी जरूरतमंद वाली जगह मिले, मुझे फोन करो कि साहब जी फलानी जगह इस चीज की जरूरत है, फौरन उसको मिलेगी वो चीज। इसलिए प्यारी सत्संग जी, किसी से लेने की
आशा मत रखो, देने की आशा रखो। किसी से हेल्प की आशा न रखो, हेल्प करने की आशा रखो। किसी से दान पाने की आशा मत करो, सहायता करने की तमन्ना करो। तो हर समय तुम्हारा सर झुका रहे, जैसे रहीम जी करते थे। किसको क्या कोई दे सकता है? देवनहार कोई और है, देता है दिन रैन। ये रहीम जी कहते, वही देता है तभी झुके हैं नैन। मैं कहाँ देने वाला? देवनार कोई और है, देता है दिन रैन। तुम अपने आप को देने वाले मत बनो, वो भी हंकारी हो जाए। तभी कहा सतगुरु का हाथ लगवा के किसी को कुछ दे तो बात बन जाए। पास फिर मत रखो, सतगुरु को भी मत दो। सतगुरु जो लेता है वो भी बिल्कुल भिखारी, उसको भिखारी की पूरी आदत पड़ जाती है। मैं सच बोल, देवनार कोई और है, ताही नीचे नैन तब बनेगी तब। तुम ना लेने वाले बनो ना देने वाले बनो, दोनों में मानो। लेने वाला दरिद्र बन जाता है, भिखारी बन जाता है, उसकी आदत गट्ठी पर पड़ती नहीं जाएगी, और वो कभी निदान नहीं जाता। याद रखो, चाहे कितना बड़ा संत क्यों ना हो, वो सब टूट गए। ये गठबंधन प्रेम का मत तोड़ो झटकाए, टूटे फिर ये ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। फिर कैसे जाएगा निजदान? नहीं जा सकता। जो पैसे के पीछे पड़ा है, पैसा 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 पैसा, क्योंकि जो देने वाला है वो अपने खानदान का, अपने परिवार का पेट काट के तुमको देता है। उसकी आशा और तृष्णा है तो देता, नहीं तो क्यों देगा? आशा रख के है और तुम आशा उसकी पूरी करने के लिए, तो तुम भी लालची हो। एक लालच पाने के लिए, एक लालच देने के लिए। कब तक दे पाओगे? अपनी ताकत खत्म हो जाए, जीरो होके बैठे रहोगे और संसार तुम पर थूके। कुछ नहीं, हाथ खाली हाथ सिकंदर के, खाली हाथ निजाम हैदराबाद के, खाली हाथ लोधी के। कौन क्या पाके गया? एक सुई भी तुम साथ नहीं ले जा सकते, तो क्यों हर एक से चीज थामते? रहने दो उसको अपने मुताबिक। तुम हाथ लगा दो, आगे दे दो जिसको दे, जहां जरूरतमंद है दे, तुम हाथ लगा दो, इतना कर, उसी में तुम्हारी महानता है। लेना महानता है। लोगों ने आपको बड़ी को मशीनें लगा दी हैं, जिसमें पैसा डालो तो पट पट किसी ठिकाने में पहुंच जाता, डाल वो पहुंच जाता। ये भी देखो, अब पास नहीं आ सकते तो मशीनें लगा दी भाई, कल सारा मशीनी सिस्टम लगा दी भाई, डालो इसमें पैसा मुझे पहुंच जाए। फिर क्या है वो लेना? ना तुमने उसे देखा ना उसने तुम्हें देखा, और तो उसने पैसा भी छुड़ा दिया। वो बेचारा बीच से कितना दुखी हो, क्या मुझे कुछ मिलेगा भी कि नहीं? वो तो आश लेके आए। इसलिए आशा तृष्णा सब गट व्यापक, कोई महल ना सोना। क्या गुरुआ, क्या शिष्य, आशा और तृष्णा रख के बैठे। तजो भरम भजो पार ब्रह्म, नानक ये सब परम। नानक की तरह बनो। क्या पाया उन्होंने किसी से? कुछ नहीं। जगह जगह घेर, किसी ने रोटी दे दी तो खा ली, नहीं खाई तो चुप्पी धार। कब कोई रोज किसी की खाने से कब कोई रोज पेट भर सकता है? कभी नहीं भर सकता, उसका तो पेट कभी नहीं भर पाए। इसलिए प्यारी सत्संग जी, क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरे साहिब आप हैं। कोई तूफानों से कह दे मेरी मंजिल है। मैं ना तूफानों से डरता हूं, ना मुसीबतों से डरता हूं, ना दुखों से डरता हूं, कुछ नहीं। किसी को अपना कुछ राज ही नहीं अब देता, चुप्पी धार के रहता।
और संदेश वही देता हूँ जो सत्पुरुष मुझे संदेश देते हैं, वो मैं दुनिया को देता। मेरा अपना मुझ में कुछ भी नहीं। मेरी नैया तो टूटी हुई नैया थी मेरी, लग गया उस पर, पता ही नहीं था, गुरुओं को पकड़ के चलता, क्यों मेरी श्रद्धा पूरी थी। तो सत्पुरुष मुझे ढूंढने निकल पड़े ना बचपन से, जगह जगह भटकाया मुझे, कई अवतार लिए, तो देखा बंदा ही दुख भी सह सकता है, सब कुछ सह सकता है, अपना रास्ता नहीं छोड़ सकता, अपना रास्ता नहीं छोड़ा। गरीबों को फ्री भी पढ़ाया, पैसों की भी हेल्प करी, सब कुछ जितना मुझसे हो सकता था। जो पैसे वाले थे उनसे फीस ली, लेकिन गरीबों की सहायता करी। तुम्हें बार बार समझाता हूं, मेरी नैया टूटी थी, उस टूटी नैया में कुछ भी नहीं था, खाली पर चलता। और एक दिन वह प्यारा आप ही ढूंढते ढूंढते मेरे पास आ गए, आप ही आ गए, आप ही सब कुछ कर गए, आप ही ड्यूटी लगा, कुछ नहीं मैंने। जे तू मेरा हुई रे, सब कुछ तेरा हो, यही तो कहा मालिक, तू मेरा हो जा। मैं निरंकार का ही बना पूरी श्रद्धा से, उससे भी कभी कुछ नहीं मांगा। फिर सौंपना पड़ गया ना सत्पुरुष को, मुझे कहा ये मांगते कुछ नहीं, कोई लोक लोकांतरों की यात्राएं की, इसने कुछ नहीं ले रहा, कुछ चाह ही नहीं करा, चाह गई चिंता गई, सुरती बेपरवाह, वह ही शहंशाह है जिसको नहीं चाह। इसी को कहते हैं जीवत मरिए बहुत जल तरिए, जब मरने से जग डरे, मेरी सुरती अनंत, कब मरूं कब पाऊं पूर्ण परमन। यहां रखो वहां ले जाओ, तुम्हारी मर्जी, मेरी मर्जी तेरी मर्जी, जो तेरी मर्जी वही मेरी मर्जी है, मैं कहां तुम्हारी मर्जी से अलग हूं। ऐसा कर लो सदगुरु के साथ तो सब पा जाओ। तुम अपनी मर्जी करते हो तो कैसे चलेगा? तुम अपनी मर्जी से चलना चाहते हो और सदगुरु के होके रहना चाहते हो, सदगुरु से भी आगे अपने आप को समझो। समझो, मैं नहीं कहता ना समझो, लेकिन वो चीज पहले लाओ ना, फिर मैं भी तुम्हारे आगे झुक जाऊंगा। मैं तो झुका हूं, मैं भी तुम्हें यहां से ही प्रणाम ही नहीं करूंगा, तुम्हारे चरणों पर भी करूंगा। मैं प्रणाम करने से नहीं डरता, मैं साहब जी को प्रणाम करता हूं, इससे पहले मीरा जी को भी मैं प्रणाम करता रहा। मैं झुकने से बिल्कुल ही नहीं डरता, झुका हुआ रहा तो सब कुछ पा लिया। जे तुझे झुकना आ गया, सभी तुम पा गया, फिर पीछे क्या बचेगा? तुम्हें झुकना नहीं आता, इसीलिए तुम परेशान रहते। सुरती से निज को देख लो। सुरती बड़ी चेतन चीज है, उस सुरती से ही तुम अपनी सुरती को देख सकते। सुरती से सुरती और महासुरती को भी देखा जाता है। क्या क्या तमाशे हो रहे, आशा तृष्णा दुख सुख के कारण थे। आशा तृष्णा ही दुख के कारण है, और कोई बात नहीं। वह नाम शब्द जगाने के लिए, तुम्हें जगाने के लिए ये शब्द कि तुम गलत जगह भक्ति कर रहे हो, आओ चले निजधाम, तुम सतलोक के वासी हो, छोड़िए संसार, कब तक इसमें भटके रहो। तो इस तरह से प्यारे सत्संग जी, झुकना आ गया तो सब कुछ ही तुम पा गया। झुकना आना चाहिए। जो सिर साई न नेवे, सो सिर कपी उतार, पुनी हेठ जलाइए बालन सेती था। इसलिए प्यारी सत्संग जी, ये मैंने आपको भजन भी दिया, उसके साथ प्रवचन भी दिया। अब मैं जो आपके लिए दोए लिखे, जितना आज होगा वो आज करूँगा, फिर अगले सत्संग में चलेंगे, कोई परेशानी। वह नाम सबन सुरती रस, पिया जानिए प्यारो,
जे कबू न छूटे खुमार। तुम बार बार भटक जाते हो, इसका मतलब है तुमने सुरती का संग छोड़ते हो तो भटकते। सुरती का संग न छोड़ो, भटको नहीं, सिमरन छोड़ देते। सिमरन की गति यूं करो जैसे नाद करो, सिमरन ना छोड़ो। वह नाम शब्द सुरती रस पिया जानिए प्यारो, जे कबू न छूटा खुमार रे। ये जो खुमार है तुम्हारे अंदर, सतगुरु के चरणों की दूर बनने का, सतगुरु के चरणों में झुके रहने का ये खुमार नहीं जाना चाहिए। साधारण शराब का नशा प्यारो, अभी चढ़ा अभी उतरा जाना। 1 मिनट चढ़ता है 1 मिनट उतर जाता है। ये वेद में नाम सतगुरु देते हैं, खिन बंगर बरसाती नदी को जान। खिन भंगर है बरसाती नदी, जिसमें पानी बस बरसात में भरा जाता है, बहती चला जाता है वो समुद्र में, नदी उसे मिलती, फिर खाली की खाली पत्थरी वहां मिलते हैं। देखी मैंने वो जगह भी देखी जहां पत्थरी पत्थर है मोटे मोटे, और लोग उनसे पत्थरों के ऊपर चल के पार हो जाते। वह नाम शब्द रस एक बार पी लिया प्यारो, खुमार लाख यत्न से भी मत उतरा जाना। अगर श्रद्धा से, विश्वास से, भरोसे से, समर्पण से दात को पाया, फिर वो खुमार कभी नहीं टूटता। जब से मैंने ये दात सतगुरु से पाई, फिर सतपुरुष से पाई, दोनों ही अपने अपने काम करते हैं। कभी मैं सतगुरु के शब्द का भी सिमरन कर लेता, लेकिन ज्यादातर सतपुरुष के अब 2 हैं वही ज्यादा करता हूँ। लेकिन पहले पहले मैं वो भी साथ ही करता था, अब भी कभी मौका मिल जाए तो करता। वह नाम शब्द रस का रस एक बार पी लिया प्यारो, खुमार लाख यत्न से भी मत उतरा जान। फिर यत्न से भी नहीं उतरे। एक बार जब मेहंदी का रंग चढ़ जाता है, फिर कुछ दिन तो रहता है, फिर जल्दी नहीं उतरता। फिर पे तुम हाथ धो, जो मर्जी करो, वो रंग रहता है, आहिस्ता आहिस्ता जाता है। तो ये तो रंग अमर रंग है, ये कैसे जाए? ये जो जितना जितना तुम इसका सिमरन करते जाओगे और चढ़ता जाएगा, जाएगा कहां से? जाना कैसे? जाएगा ही नहीं, साथ ही रहे। वह नाम शब्द रस एक बार पी लिया प्यारो, सिमर लाख यत्न से, खुमार लाख यत्न से भी मत उतरा जाना। ये खुमार नहीं उतरेगा, हर बार हर समय मदोष रहो। सब जग वैरी भी जे हो प्यारो, शब्द खुमारी उतरी मत जान। सारा जग भी तुम्हारा वैरी हो जाए, तुम्हें बुरा कहे तो भी तुम्हारी खुमारी नहीं उतरी। 8 पैर बिना रहे, सुरती कहाए सोए। वही सुरती है जो 8 पैर तुम्हारे अंदर अपना संगीत बजाती रहे, तुम्हें जगाते रखे। तो फिर देखो, सब खुमारी उतरी मत जान रे। ये वेद नाम सतगुरु देते हैं। कबीर साहब को 52 बार सूली मिली जान रे, तो भी खुमारी उतरी मत जान। कबीर साहब को 52 बार मृत्यु की सजा दी गई, बादशाह लोगों ने दी, जो उस वक्त के हाकिम थे उन्होंने दी, पर कुछ ना बिगाड़, कुछ ना कुछ कर सके। पागल हाथी को उनके ऊपर छोड़ा गया, वो बड़ा तेजी से भाग के कबीर साहब की तरफ दौड़ा, पर पास पहुंच के ठिठक के चुप खड़ा हो। ये है तुम्हारी खुमारी, खुमार उतरा मत जान। उनके अंदर खुमार था अपने सिमरन में, तो वही सुरती उस बैल में भी थी, उस हाथी में भी थी। क्या कर पाते? उसी ने
खुद कर दिया हाथी को वहीं पर। महावत का काम कर दिया शब्द। जैसे महावत ऊपर से छोटी सी टंकार देता है, हाथी के सिर पर चुप हो जाए। इसलिए सहज सत वही प्यार जिसमें प्रेम सत आनंद। जागा जान रे, सहज सत वही प्यारो जिसमें प्रेम आनंद। जागा जान रे समय काल जिसे न बदले प्यारो। रूपांतरित न किया जा सकता। समय काल जिसे न बदले प्यारो, रूपांतरित न किया जा सकता रे। ये वेद वैनाम जी देते हैं सत। सत सुरति का भेद सदा जान। सत सुरति का भेद तो जान। ये सत्य भी है और सात भी है। सात सुरति है तुम्हारे अंदर। ये सत शाश्वत ही सदा जान। ये सदा अमर, निर्विकार, निर्बंधन। ये सदा तुम्हारे अंदर खुमारी दे के रखती, इसलिए शाश्वत ही सदा जान। सहज सत वही प्यारो जिसमें प्रेम सत आनंद। पाया जान रे समय काल जिसे न बदले प्यारो, रूपांतरित न किया जा सकता रे। ये वेद वनाम जी देते हैं सत शाश्वत ही सदा जान। सदा शाश्वत, अजर अमर और अविनाशी। शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, वायु उड़ा नहीं सकती। सदा शाश्वत, अजर अमर और अविनाशी। इसकी महिमा किसी काल समय से कम या ज्यादा नहीं, एक सी रहती। इसलिए सतलोक की महिमा यही है। सतलोक से आए हो, सतलोक की करो पहचान। इस जग में भी रह के सत प्रेम आनंद में रहना जान, बस तो होगी भक्ति। वह नाम न पड़े मजहबों के मोटे पोथे प्यार। किसी वाद विवाद का ज्ञान न सीखा जान। ना मैंने बड़ी मोटी किताबें पढ़ी प्यारो, न मैं किसी वाद विवाद में अपने जीवन में पढ़ा। काशी कैलाश का ना आया ध्यान प्यार। काशी कैलाश वगैरह पर भी मैं नहीं गया, छोटी छोटी जगहों पे गया हूँ। मथुरा आदि में गया हूँ, हरिद्वार गया हूँ, ऐसा नहीं मैं बोलता नहीं गया हूँ। काशी कैलाश ना आया ध्यान प्यारो, गुरु सतगुरु सुपाया। शब्द शब्द का ज्ञान, गुरु मिले तो शब्द पाए, सतगुरु मिले तो शब्द पाया। जो लिखा ना जाए पढ़ा ना जाए वह तो शब्द विदे, जीवा पर आवे नहीं निरख परख के। वही अमर शब्द, वही सतपुरुष आप, वही जगावनहार, वही तुम्हारे दुखों का निवारण करने वाला है। उसको पा, फिर क्या काशी, क्या मथुरा, क्या काबा कैलाश रे। तेरे अंदर हर तीर्थ मूर्त प्यारा। बाहर क्या जाना, वो तो भटका जान, बाहर क्या भागो। अब बैठ जाओ जहां हो, वहीं पे आन मिलता प्यारा जान। फिर आंख के वही मिलेगा। तो मुझे मिलते हैं बार बार। कभी कहते हैं तुम तैयार हो, तो मैंने कब कहा मैं तैयार हूं। जिस काम के लिए बोलोगे तैयार। कहते अमर लोग आ जाओ। तुम मुझे पताल लोग में भेजोगे चला जाऊंगा, जहां भेजोगे मैं वहां लोगों का कल्याण ही करूँ। किसी देश में भेजोगे वहां,
मेरा अपना कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे। राबिया भी एक बार हसन को कहती है, हसन बाहर निकला है सुबह सुबह उठ के, राबिया का मेहमान था, गया बाहर तो बड़ा सुंदर सूरज अपनी किरणें अभी अभी निकला था, बखेर रहा था, सुंदर हवा चल रही थी, तो आवाज, राबिया को आवाज दी, राबिया बाहर आ, देख कितना सुंदर। राबिया ने उत्तर दिया, बाहर गए तो भटके, अंदर आए तो अटके, न भटको न अटको, बस अंदर जाना सीख लो तो हो गया भजन। अंदर आना सीख ले, तू बाहर क्या मुझे बुला रहा है। बाहर गए तो भटके, अंदर सुन में गए तो अटके, सार शब्द को पा लिया, न अटके न भटके, उस प्यारे में जा समाए। ये है सार शब्द, ये न अटकाता है न भटकाता है, तुम्हें अपने प्यारे से आन मिलाता है। आओ चलो उस प्यारे के पास, वो सहज में मिलता है। जब तुम्हारी आशा तृष्णा चली गई, कल और कल छूट गया, इस पल में रहना आ गया, सत्य प्रेम आनंद की भाषा पा लिया तो सहज हो। किसी से लेन न देन प्यारो, अपने ही नीर में रहने का वेद जे पा लिया। अब सुन में क्या जाना, वो तो पांचवा तत्व प्यारो, कोई झलक निरंकार की पाके तुम्हें भटका गया। सुन में जाओगे, कोई झलक देगी तो क्या झलक, स्वर्ग में चले जाओ, सुन में चले जाओ, चाहे शास्त्र सार में चले जाओ, देव लोगों में चले जाओ, तो फिर धर्माया ले आए, फिर माया तुम्हें खींच के वापस ले आए। जो अटका सो भटका, निज की पहचान कर, वह नाम न पड़े मजहबों के मोटे, मोटी पोथियां, मोटे मोटी पोथियां प्यारो, किसी वाद विवाद में का ज्ञान न सीखा जान रे, काशी कैलाश न आया ध्यान प्यारो, गुरु सतगुरु सु पाया शब्द सबद का ज्ञान रे। ये वेद व नाम सतगुरु देते हैं। निरंकार सतपुरुष ने आन पकड़ा हाथ, दोनों ने इकट्ठे पकड़ा हाथ, दोनों इकट्ठे आए, एक ने सौंपा दूसरे ने पकड़ा, एक सौंपने आया एक लेने आया। ये प्रथा भी पहली बार इस सृष्टि में आई, पहली बार आई, निरंकार सौंपे और सतपुरुष ले। इससे पहले ये कभी घटना नहीं घटी, ये भी पहला दृष्टांत। सृष्टि जब से क़यामतें हुई है ये पहला है, पर सतपुरुष ने इसका संदेश दिया और उसे पूरा किया इस गधे भाई के संग। निरंकार सतपुरुष आन पकड़ा हाथ में, एक ने सौंपा एक ने पाया। इसी से जाना सच्चा वेद, इसी से पूरा पता चला कि जो लिखा गया था वो सत्य था। उस सत्य को पूर्ण किया यहां पर आके सतपुरुष। वह नाम शब्द सतपुरुष से पाया प्यारो, है सत्य शब्द यही इस जग में अमृत दार। ये सत्य शब्द है अमृत दार। इस शब्द को जो पाएगा वही पार हो जाए। इस शब्द से पूर्ण मोक्ष है, इस शब्द से निज घर जाना है, इस शब्द से मन माया से पार हो जाना है, इस शब्द से कल और कल छूट जाएगा। आशा तृष्णा सब घट व्यापक, कोई महल ना सोना छूट जाए तो उस प्यारे का हो जाएगा, ये सब छूट जाए। आखिरी सांस तक है साथ निभाया प्यार। मां सच्ची सच्ची महाचेतन सुरती धार,
ये वेद वैनाम जी देते हैं सतपुरुष का इसमें वास। सतपुरुष ही शब्द में समाये, ये शब्द ही नहीं है, ये शब्द विधे, लिखा ना जाए, पढ़ा ना जाए, सुना ना जाए, सुनाया ना जाए, इसमें वासा सतपुरुष का रे, सतपुरुष का वासा है। पालो इस शब्द को, पार हो जाओ। पर कोई हिम्मत नहीं करता, सब अपने अपने हाल में मस्त, किसी को इसकी चाह नहीं। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मेरा काम आपको आवाज देना है, आप पकड़ो या ना पकड़ो ये आप तक। पकड़ लोगे तो पार हो जाओगे, ना पकड़ोगे तो रार रहोगे। मेरा तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, बिगड़ेगा सो आपका अपना है, मेरा तो नहीं बिगड़ता। तुम में बहुत कुछ, बहुत बार प्यारो, बना और मिटा जान। तुम में बहुत कुछ बना और मिटा, कबीर तत्व माए बना और मिटा, दूसरे में गे बना और मिटा, तीसरे में गे। मनुष्य भी कई बार बने, बने और मिटे। 5 तत्व का खेल प्यार, मन माया समझा। ये 5 तत्वों का खेल मन रचाता है तुम्हारे साथ, यही मन और माया। इतनी इतनी जूनियों में जाना चाहते हो और अपने आप को पूर्ण मोक्ष की तरफ नहीं ले जाना चाहते। ये विचित्र बात नहीं तो और क्या है, ये अडंबना नहीं तो क्या है। इससे बढ़ के और क्या आप चाहते हो? पूर्ण मोक्ष शब्द में प्यारो, तुम लेने को तैयार नहीं। ये वेद वैनाम सतगुरु देते हैं, जो कुछ ही तुम, जो कुछ हो तुम वह मिटता मत जान। तुम्हारे अंदर जो जो भाव बनते हैं इस शब्द के बिना वो मिटते नहीं। वो दूसरे जन्म, फिर दूसरे जन्म, फिर दूसरे जन्म, उसी के मुताबिक जैसे तुम्हारे भाव विचार बनते चले जाते वैसा तुम्हें शरीर मिलता चला। तुम भटक क्यों रहे हो? क्योंकि शरीर पा रहे, छोड़ते क्यों नहीं इन शरीर, इतना मान क्यों करते? किसी भी से जुड़ने से तुम्हें और अच्छा रास्ता मिले। कहीं जुड़ो पर खाली ना रहो। गुरु को पालो, सतगुरु को पालो, कहीं अपने आप को बसा लो, नहीं तो 5 तत्वों में अटके रह जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। ये वेद वैनाम सतगुरु देते हैं, कुछ जो कुछ हो तुम वह मिटता मत जान। बड़ा मुश्किल से वो मिटता है, क्योंकि विश्वास नहीं हो पाता। तो क्या विश्वास करते हो? छलांग लगाओ ना, एक छलांग लगाओ भरोसे की। भरोसा अपने आप पे करो, और संसार में भी तो तुम छलांगे भरोसे की करते हो। मैं ये पेशा पाऊंगा, ये पढ़ूंगा, ये बचपन से लेके भरोसे पर ही तो तुम आगे चल रहे हो। तो एक भरोसा यहां पर भी कर। कुछ बात पेरेंट्स कहते हैं तुम उनकी मानते हो, कुछ अपनी मिलाते हो, तो भरोसा ही करके चलते हो ना। बिना भरोसे के तो कोई काम नहीं होता। तो एक भरोसा ये बीच बीच में डाल लो कि एक अच्छे सतगुरु के साथ संग हो जाएगा, कोई पूर्ण सतगुरु पाल। बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। तुम जितने मर्जी उपाय करोगे, बिना सतगुरु के तो बात बनेगी नहीं। तो क्यों अपने आप को दुखी कर रहे? इधर वीरे विराम की बूंदा बांधी प्यारो, उधर सतगुरु आन जगाता है। तुम्हारे अंदर जिस समय जरा सा भी वीरे विराग जागेगा, तुम अपने आप मेरे सत्संग सुनना शुरू हो जाओगे। तुम्हें सतपुरुष अपने आप उस तरफ ले जाए। तुम अपने आप YouTube खोलोगे और मुझे देख लो, मैं सामने दिख रहा। और निजराम के संतों की बैक मेरे में वो बैठे, वो भी बैठे। जो निजराम के संत हैं वो भी बैठे। इसलिए प्यारे सत्संग जी,
इधर मेरे वैराग की बूंदा बांदी प्यारो, उधर सतगुरु आज जगाता रे। जगाता ही नहीं है, समा जाता है। इतना ही नहीं, समा जाता है। किस और मन तरंग उठे प्यारो, वह नाम शब्द सतगुरु का शांत बनाता है। अब कोई तरंग नहीं उठती, सतगुरु उस तरंग को उठने नहीं देते और वो तुम्हें बार बार अपनी ओर ही खींचे, तुम्हें उस तरंग की ओर नहीं जाने देंगे। इतनी शक्ति होती है इस शब्द। किस और मन तरंग उठे प्यारो, वह नाम शब्द सतगुरु का शांत बनाता रहे। ये वेद वह नाम सतगुरु देते हैं। जागो तो संग प्यारा आ जाता है। जागना, जैसे रोज सोते हो और जागते हो, इसी तरह मन और सुरती से जागो। एक ही ढंग। वहां अगर बिस्तर में सोते हो, यहां पर थोड़ा सा ध्यान में जाए। मुझे आज भी उन्होंने 1 बजे उठा दी। उठ जाता हूं जब उठा दी, क्योंकि वो प्यारे हैं। जब उठाएं उनका कोई संकेत अच्छा होता। कहते कर ध्यान, ठीक है सर। हर एक के लिए ध्यान आवश्यक है, चाहे संत हो चाहे कोई हो, नहीं तो वो भी भटक जाए। ध्यान में जाना, सुरती जगाना, पल पल झुकते रहना। मैं अपनी संगत के आगे झुकता रहता हूं। मेरी संगत वैसे ही सबसे सुंदर, सबसे प्यारी, सबसे ऊंची सत्संग। मेरी संगत जैसा कौन होगा? ब्रह्मांड में एक ऐसी संगत है जिसका परलन नहीं। जगह है पूरे के पूरे, हर कार्य कर रहे हैं, लगे। कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, कार्य करते। कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती और अपने कामों में लगे। ये भी नहीं चाहते कि कोई हमारी तारीफ करे, ये भी नहीं चाहती कि कोई कहे अच्छा है ये अच्छे तो अच्छा अच्छा ही काम करेगा। कहना क्या, जो अच्छा हो गया अब उसे दोबारा नहीं कहना पड़ता तुम अच्छे हो। जो अच्छा एक बार हो गया वो अच्छा है, लेकिन जो बुरा एक बार हो गया अब वो बुरा, उसकी तरफ अच्छा ही नहीं आ पाए। इसलिए प्यारी सत्संग जी बार बार समझाता हूं, ये वेद व नाम सदगुरु देते हैं। जागो तो संग प्यारा आ जाता है। जागना इस शब्द से और किसी शब्द से। एक शब्द है जग में आया, पूर्ण सतगुरु ने पाया रे। जो कोई उस शब्द को पाता प्यारो, वही जाग पाता है, वही जागे, और कौन जागे। आंख बंद करते हो, बिस्तर पर आराम से सोते हो, लेटते हो, कुछ देर सिमरन करते हो, कुछ देर इधर उधर जाते हो, फिर सोते हो। इधर तो बस इधर आसन किया, इधर ध्यान किया, इधर आसन किया, उधर अमृत की वर्षा हो जाती। अमृत प्याला पिया, इधर आसन किया, उधर अमृत प्याला पिया। अमृत की वर्षा उसी समय सत्पुरुष कर देते। मेरी क्या कहनी, मैं तो एक बहाना, सतगुरु तो एक बहाना है। तुम्हें सत्पुरुष को पाना है, तुमने पूर्ण मोक्ष को पा जाना है। सतगुरु क्या करे? सतगुरु तो एक बहाना, पर बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोट न करे। अब बहाना करना पड़ेगा। ये प्रथा बनाई सत्पुरुष, वो तब तक नहीं मिलते, वो तब तक तुम्हारे साथ संग नहीं जोड़ते, वो तब तक तुम्हारा कुछ नहीं सुनते जब तक तुम सतगुरु के नहीं। इसलिए ये वेद में नाम सतगुरु देते हैं। जागो तो संग प्यारा आ जाता रहे। लोहा सोना करता पारस प्यार, लोहा सोना करता पारस प्यारो। महाचेतन सुरती सु निज सुरती चेतन जान। लोहे को सोना कौन करता है? पारस। पारस के छूने के साथ ये सभी उदाहरण बने हैं कि पूर्ण सत से जो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं थी पारस बनाने।
मैग्नेट बना, लोहे को देता, जो मैग्नेट लोहा दे उठा लेता लोहे। बड़े बड़ी चीजें मशीनें जो है उठाई जाती है मैग्नेट से। हाथियों से काम लिया था, बड़े शक्तिशाली, बड़ा प्रेम है, बड़े इंटेलिजेंट, इकट्ठे आराम से बड़े बड़े शतीर ट्रकों पर लदवाते हैं, फिर जब थक जाते हैं इकट्ठे बैठ जाते हैं, फिर इकट्ठे एकदम उठते हैं और फिर काम करते हैं। बड़ी यूनिटी होती है, बड़ी सोच है, क्या बात है हाथी। इसलिए महाचेतन सुरति सतगुरु व नाम पाई प्यारो, सतगुरु महाचेतन पाता है, जो पावे दात वही उतरे भव पार। जो दात ये पाएगा वही निज घर जाएगा, उसके बिना कैसे जाओ। कोई रास्ता नहीं है इस दात के बिना निज घर जाने का। ये वेद व नाम सतगुरु देते हैं, दास से पूर्ण मोक्ष सम साथ। इस दास से ही तुमको पूर्ण मोक्ष की दात मिलेगी और कोई रास्ता है ही नहीं। एक ही पूर्ण संत निजगर से आया प्यारो, सतपुरुष की लाई दात रे। जो कोई पावे इस दात को प्यारो, पल में पूर्ण मोक्ष पा जात रे। पूर्ण मोक्ष तुम्हें मिलेगा और तुम पाना नहीं चाहते, यह डंबना नहीं। इससे और क्या दुख की बात हो सकती। मुझे दुख अंदर से होता है तब बोलता हूँ, मुझे कुछ चाहिए, एक आना तुमसे नहीं लूंगा, कुछ नहीं तुमसे, तुम्हें बोला तुम मुझे आवाज दो, तुम्हारे घर आके दीक्षा दूंगा। आवाज एक लगाओ, एक संदेशा भेज दो मेरे किसी सत्संगी से, मुझे फोन आ जाएगा, मैं चल पड़ूंगा तुम्हारे घर की, पैदल चल के पैदल आ जाऊंगा और तुम्हें दीक्षा दे आऊंगा। लेकिन तुमने बस क्या करना है, भरोसे की छलांग लगानी। भरोसा तो कर, पारस के ऊपर भरोसा ही तो होता है तो सोना लोया बन जाता। कोई उठा के लगा देता है उसके साथ, खुद तो आयन भाग के नहीं जाता। कोई मनुष्य उठाएगा लोहे को तो पारस से लगाएगा, अगर पारस कहीं मिलता है। जैसे मनी मिलती है, उल्लू जी मनी लेते हैं तो अपने बच्चों की आंखें खोलते हैं, उससे दूसरा उल्लू ले जो वो भी तो आंखें खोलते हैं। नीम बना है, उसने आंखों को लगाना है तो वो फिर तभी उसकी आंखें खुलेंगी, तो वो यत्न करती है। माँ निकलती है और ढूंढती है कहाँ मुझे मिले, और वो ले जाती है वहां से। रास्ते हैं अगर तुम में चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह वही शहंशाह है जिसको नहीं चाह। पर जो जरूरत है वो तो चीज लेनी। इसलिए ये तुम्हारी बेसिक नीड है, सार शब्द को पालो। इस शब्द के बिना पार कोई होता नहीं। तुम कोटन करो उपाय, जितना मर्जी तुम यत्न करोगे इस दात के बिना। और दो शब्द है मेरे पास, सार शब्द और सूरत शब्द, दोनों दे देता हूं। एक को पकड़ो, दूसरे को पकड़ो। आज एक कर लो, कल दूसरा कर लो, आधे समय एक कर लो, आधे, दोनों की एक जैसी ताकत, या एक ही को पकड़ लो। पर मुझे दो दिए तो मैं क्यों ना आपको दो, मैं दो देता हूँ। किसी को एक पहले देता हूँ, फिर कुछ देर के बाद दे देता हूँ। तो इस तरह से प्यारे सत्संग जी, मैंने आपको दोहे भी दिए, आपको भजन भी दिया, और इसमें ज्यादातर है जागना और सतगुरु की महिमा की पहचान। सतगुरु महिमा से जागना बनावे सब काम। सतगुरु आन जगाता प्यारो, जो जागा सो पार रे, जो ना जागा सो रार रे। बस इतनी सी बात हो गई तो हो गया भजन। तो यहाँ मैं रोकता हूँ, यहाँ मैं समाप्ति करता हूँ। तो प्यारे सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सतसाहिब जी, सतगुरु सतनाम सतसाहिब जी, सतगुरु सतनाम सतसाहिब। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद।